मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति परिस्थिति पर देखिए विपक्ष हमलावर है और कई तरह के प्रश्न उठा रहा है। जहां पर कल बिहार विधानसभा का सत्र एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव काफी ज्यादा हमलावर थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार ठीक नहीं है, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रगान को देखते हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपमान करने का आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष ने लगाया और यह साफ तौर पर कहा कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ और ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने जुड़ेंगे, बात करेंगे। घनश्याम जी, कैसे देख रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष हमलावर है आप लोगों के नेता नीतीश कुमार पर, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे में मुकदमा उन पर दायर करना चाहिए। सबसे पहले तेजस्वी जी राष्ट्रभक्ति के दीवाने कब से हो गए हैं और राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात तो कर रहे हैं, ये समझ से परे दिखता है। अपने माता पिताजी जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनके माता पिताजी सोफा पर बैठे थे, उस समय क्या राष्ट्रगान का अपमान नहीं हो रहा था? और राष्ट्रगान का अपमान का एक बहाना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे राष्ट्रगान का अपमान हुआ हो। अपनी अपनी दृष्टि के आधार पर जिस प्रकार की आंख और नजरिया अंतर होता है, आंख का इलाज कराया जा सकता है लेकिन नजरिया का इलाज तो नहीं कराया जा सकता है। इसलिए तेजस्वी जी का नजरिया ही खराब है और विपक्ष के लोगों का नज़रिया ही खराब है, तो नज़रिया का कहीं इलाज नहीं है। कोई औषधालय होता तो इन लोगों के नज़रिया का हम इलाज करवा देते। जंगल का शेर बताया जा रहा लालू यादव को। और कई तो लोग नेशनल मंडेला भी बोलते हैं, कई लोग तो उनके माताजी को राजमाता भी बोलते हैं जी। और नेशनल मंडेला के साथ श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का तुलना, ये मानिए नेशनल मंडेला जी का अपमान है, राजमाता शब्द का अपमान है। राजमाता किसे कहा जाए? नेशनल मंडेला का जो त्याग है, तपस्या है, क्या वो भी भ्रष्टाचारी थे? वो भी चारा खाए थे, वो भी अलकतरा पिए थे, वही नेशनल मंडेला भी नौकरी के बदले जमीन लिए थे। और इन लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है जो महापुरुषों के साथ तुलना करना। इसलिए मैंने कहा है जिन लोगों का नज़रिया ही खराब है और तुलना मूल्यांकन करना। और श्रीमती राबड़ी देवी जी का वही बयान हमने सुना है, उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार को अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जिस प्रकार से पारिवारिक की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, वो भी चाहते हैं जो हमारे श्रेणी में नीतीश कुमार जी आवे और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। अगर ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम का छाप छोड़ा है, सुशासन का छाप छोड़ा है, आप देखते होंगे चाहे आरा का मामला हो, चाहे अभी अररिया का मामला हो, अपराधी लूटते हैं तो इनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। इसलिए कानून का राज स्थापित करने में भी इन्हें नागवार लगता है। पहले तो अपराधी पर यदि हम कार्रवाई करते हैं इससे भी इनको दर्द होता है, क्योंकि अपराध के संरक्षक, अपराध के पोषक तो यही लोग रहे हैं। इसलिए इन लोगों की बातों पर कोई ध्यान देना या प्रतिक्रिया देना उचित नहीं लगता है। आज बिहार दिवस है, मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से, ये बिहार का विभाजन श्रीमान नीतीश कुमार जी के समय में तो नहीं हुआ था। उस समय में कांग्रेस के लोगों का शासन बिहार में था। उस समय बिहार विभाजन के बाद में प्रथम वर्ष से ही बिहार दिवस मनाने का काम क्यों नहीं किया गया? 15 वर्षों तक लालू जी, श्रीमान राबड़ी जी, श्रीमती राबड़ी जी बिहार के सत्ता के सिंहासन पर थी और उस समय में बिहार दिवस मनाने की इनकी आवश्यकता नहीं है। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर ही नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, देश के दर्जनों राज्यों में बिहार दिवस मनाकर बिहार का गौरव गान कर रही है और ये लोग हताशा और निराशा में अपना बयानबाजी कर रहे हैं
और नहीं, बिहार के गौरव से कोई मतलब है। आज बिहार दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से संपूर्ण प्रदेशवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूं। और इस अवसर के लिए, इस दिवस मनाने के लिए मैं बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूं, जो एनडीए सरकार में, और जब वह तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी की सरकार होती है, तो बिहार दिवस भी होता है, बिहार का गौरव गान भी होता है। और बिहार दिवस के अवसर पर बिहार गान भी, राष्ट्रगान भी, यदि हमारा एक सम्मान का है, राष्ट्र भावना को जगाती है, तो बिहार गान भी बिहार के स्वाभिमान को जगाती है। और इसमें बिहार गान में भी बिहार का वर्णन है, और बिहार गान के माध्यम से बिहार के तस्वीर का वर्णन है। देखिए, तो हताशा और निराशा में विपक्षी दल है और इस तरीके का कुछ भी बयान दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से बिहार दिवस मंडा इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे घनश्याम ठाकुर बीजेपी एमएलसी, और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही राबड़ी देवी पर जमकर निशाना साध रहे थे, वहीं घनश्याम ठाकुर क्या कुछ करते आपने सुनाया। जी घनश्याम जी। और इतना ही नहीं, वो दिन दूर नहीं है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में आप नौजवान हैं, आने वाले 10 वर्षों में बिहार का कोई बेटा या कोई बच्ची युवा दूसरे राज्य में रोजगार के लिए नहीं जाएगा। बिहार में दुनिया के लोग, देश के लोग रोजगार के लिए आएंगे। ऐसी स्थिति हम बिहार में बनाना चाहते हैं, इससे वो विचलित हैं, नागवार लगता है। देखिए, रोजगार भी बिहार में आएगा और ऐसे में बिहार का बेटा बाहर नहीं जाएगा, बिहार ही आएगा, और बिहार में ही रोजगार नीतीश सरकार, एनडीए सरकार बिहार में देगी। तो फिलहाल देखिए, इन लोगों को नागवार है ये सब चीज, और इसलिए इस तरीके से ये लोग हताशा और निराशा में है। तो फिलहाल घनश्याम ठाकुर बीजेपी के फायर ब्रांड एमएलसी थे, क्या कुछ करते आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।